Hello, good evening everyone. Today I'm going to start first chapter of business studies class 12th. तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मेरा ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक से मैं डिस्कस कराऊंगी। सबसे पहले हम आते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है मैनेजमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। मैनेजमेंट से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट से का नेचर कैसा है, आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अप्रिसिएट द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ मेन है मैंने अंडरलाइन कर लिया है, हाईलाइट कर लिया। आप लोग भी अगर रिवीजन करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं, इधर मैं प्रोवाइड करा दूंगी ये पीडीएफ। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims। तो क्या होता है डेफिनेशन? सबसे पहले हमें देखो, सबसे एग्जाम में क्या आता है जरूरी, अगर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा अगर फंक्शंस लिखने के लिए, तो आप पहले मैनेजमेंट का सीधा स्टार्ट मत कर देना फंक्शंस, आप स्टार्ट करना डेफिनेशन से। आप 2 या 3 ऐसा डेफिनेशन एकदम तगड़ा याद कर के रखो कि अगर मैनेजमेंट से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप सबसे पहले उसका ये डेफिनेशन लिखो, और वो डेफिनेशन किसने दिया वो लिखो। उसके बाद ही आप फंक्शंस लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, इंपॉर्टेंस लिखो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी पेपर चेकर होगा वो आपको ज़्यादा मार्क्स देता है। तो सबसे पहले देखो, ये फर्स्ट डेफिनेशन है वो हम पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है कैसा, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स। तो क्या करता है मैनेजमेंट? ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ऐसा इन्वायरमेंट डिजाइन करता है जिसमें कि सारे इंडिविजुअल्स यानी कि एक जो लोग हैं वो सब क्या करें, ग्रुप बना के काम कर रहे हैं और क्या करें, सेलेक्टेड एम्स के लिए। कोई एक एम है जो कि सब उसमें सेलेक्टेड है, सब उसके लिए ही काम कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई किसी और काम में लगा हुआ है, नहीं, सब एक डायरेक्शन में एक ही काम को अचीव करने के लिए कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका काम खत्म हो सके। और सेकंड डेफिनेशन हार्वर्ड को, ये बहुत ही फेमस है ये सब डेफिनेशन जो है, और ये आपको याद ही करना। और मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज the process of planning, organizing, actuating and controlling an organization's operation in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives। तो क्या है, हर्लोज ने क्या कहा, मैनेजमेंट क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस का। जो तो किस वजह से कर रहा है हम लोग, ये अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मैन पावर जो होता है, ह्यूमन पावर जो है उसको, और मटेरियल रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं उसको इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में यूज़ करके कम से कम लागत में हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वो डेफिनेशन किसने दी है? हार्वर्ड कुन ने। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर being defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals efficiently and effectively। तो क्या है मैनेजमेंट? ऐसा डिफाइन किया गया मैनेजमेंट को कि वो क्या कर रहा है, ऐसा प्रोसेस दे रहा है, ऐसा प्रोसेस में इंक्लूड है जिसमें कि हम लोग अपने गोल को अचीव कर रहे हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। मतलब देखो, एक में है इफेक्टिवली का मतलब हुआ कि आप कम टाइम में आप अपना गोल अचीव करो, एफिशिएंटली मतलब कम से कम कॉस्ट में। ठीक है, दोनों का डिफरेंस इस बहुत एग्जाम में आता है, इफेक्टिव का और इफेक्टिवली का और एफिशिएंटली का। तो ठीक है, आगे मैं बताऊंगी क्या है डेफिनेशन इसका। वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशन, देयर आर सर्टेन टर्म्स विच रिक्वायर एलेबोरेशन। तो इसमें क्या है कि एलेबोरेट करने के लिए बता रहा है कि मैनेजमेंट में को एलेबोरेट करके बता रहा है कि कैसे हम लोग अचीव कर रहे हैं अपने गोल्स को। दीज आर प्रोसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो कैसा प्रोसेस है, efficiently है या effectively है? Process is the definition, in the definition means the primary function or activities that management performs to get things done। These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling। तो मैनेजमेंट के प्रोसेस में कितने सारे फंक्शन है? 5, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। Being effective or doing work effectively basically means finishing the given task। effectively का क्या है काम, कि मतलब क्या है कि आप जिस काम कर रहे हो वो उस काम को आप उस गिवन टाइम पीरियड में आप उसको कंप्लीट करके दे रहे हो। और effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals। तो उसका मतलब क्या है effectiveness का, कि आप सही तरीके से काम को कर रहे हो, सही काम को कर रहे हो और अपने गोल को अचीव कर रहे हो। इन द अदर वर्ड्स, इट इज concerned with the end result but it is not enough to
just complete the task. There is another aspect also, that is being efficient, और as we do say work efficiently. तो देखो मैंने कहा था ना टाइम को लेके, ये नहीं कि आप काम करो, काम तो सब करते हैं पर स्मार्ट वर्क करना पड़ता है ना। सभी हम लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही कम टाइम में हम लोग को ज़्यादा रिवीजन करना है, वैसे ही कम टाइम में कैसे काम, अपने आउटपुट जो है उसको कैसे बढ़ाना है, उस पर काम करना है। इफ़िशियंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। इफ़िशियंसी का मतलब है कॉस्ट से रिलेटेड। देखो कॉस्ट कम पड़े और आउटपुट ज़्यादा हो। देयर इज़ द काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इफ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, that is the inputs, more benefits are derived, that is the outputs, then efficiency has increased. Efficiency is also increased when the same benefit of outputs, fewer resources are used and less cost are incurred. Input resources are money, material, equipment and persons required to do a particular task. तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें सिर्फ यही बताया इस पूरे पैराग्राफ में कि आप अपने काम को अचीव करने के लिए कैसे कम से कम कॉस्ट कर ले सकते हो और कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हो, और इनपुट मटेरियल क्या होगा और आउटपुट मटेरियल किस चीज़ से रिलेटेड होगा। इनपुट में आ जाएगा कॉस्ट, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन्स, और आउटपुट में क्या आएगा, जो गवर्नमेंट हेल्प करती है वो सब, जो आप डिलीवरी सर्विस ले रहे हैं, फैक्ट्री में वर्कर्स को बुला रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रहे हैं, सामान आ रहा है जा रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का उसका लग रहा है, वो सब क्या है आउटपुट में जाएगा। ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज बिकॉज दे रिड्यूस कॉस्ट एंड अल्टीमेटली लीड टू हायर प्रॉफिट्स। तो मैनेजमेंट से क्या होगा, मैनेजमेंट क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सारे रिसोर्सेज को एक साथ ऐसे यूज़ किया जाएगा जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और हम हायर प्रॉफिट की तरफ बढ़ते चलें। जैसे कि मैंने बताया है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस। तो सबसे इजी वे है यही कि आप देखिए स्पेलिंग मिलाइए, EFFECTI, ठीक है, और EFFICIENCI। देखिए टी से होता है टाइम, तो टी से क्या हो जाएगा, इफेक्टिवनेस में जो टी है उससे क्या हो जाएगा टाइम, तो टाइम का लेस करके हम लोग आउटपुट बढ़ाएंगे तो क्या होगा इफेक्टिवनेस। और इफिशियंसी में क्या है सी, तो सी से क्या होता है कॉस्ट, कॉस्ट से क्या करेंगे हम लोग आउटपुट का जो भी है वो कम कर देंगे और क्या होगा उससे कॉस्ट हमारी कम लगेगी। जो भी इनपुट कॉस्ट है आउटपुट कॉस्ट लग रही है वो कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ओके नेक्स्ट है देयर आर टू टर्म्स डिफरेंट बट दे आर इंटर रिलेटेड। देखो दोनों मैंने बताया है जैसे कि दोनों का डिफरेंस, वो सबसे इजी वे है, आप इसको रीड कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से। हम आते हैं यहाँ पे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स इफेक्टिवनेस विथ मिनिमम रिसोर्सेज दैट इज efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. Usually high efficiency is associated with high effectiveness, which is the aim of all managers, but undue emphasis on high efficiency without being effective is also not desirable. Poor management is due to both inefficiency and ineffectiveness. तो पूरा जो मैनेजमेंट है हम लोग एक फर्म मैनेजमेंट जो है हम लोग किसी कंपनी में या फिर किसी फैक्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि प्रोसेस जो है उसका वो इफ़िशियंट होगा और इफ़िशियंटली होगा। बट अगर हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों इफ़िशियंटली और इफ़िशियंसी की वजह से जो है कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाएगा और हमारी प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज कर देगी। ओके नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर जैसे कि फर्स्ट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में an organization has a set of basic goals which are the basic reason for its existence. There should be a simple and clearly stated. Different organizations have different goals. देखो हर मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। जब तक आप गोल नहीं सेट करोगे आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए आप सबसे पहले गोल सेट कीजिए और आप उसकी ही तरफ बढ़िए, नहीं तो क्या होगा माइंड डाइवर्ट होगा और आप इधर उधर घूमते रह जाएंगे और आपका काम कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सबसे बेसिक गोल है आपको गोल सेट करना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स, हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके का गोल बनाया जाता है। द गोल ऑफ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स बट द गोल ऑफ Statistics societies of India is to impart education to children with special needs. Management unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving these goals. तो क्या करेगा मैनेजमेंट, क्या है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव
The activities involved in planning and enterprise are common to all organization, whether economic, social और political. परवेसिव मतलब सुन लो, परवेसिव मतलब होता है पोजीशन. तो आप इकोनॉमिक पोजीशन पे हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप जो है अपना इन जो भी एफर्ट है वो किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं. तो इस वजह से लिखा जाता है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव. मतलब मैनेजमेंट का जो असर है वो कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो इकोनॉमिकली पड़ेगा, सोशली पड़ेगा और पॉलिटिकली पड़ेगा. ठीक है. Next, management is multidimensional. Management is a complex activity that has three main dimensions. तो मैनेजमेंट के पास क्या है, तीन तरीके हैं जिसमें कि वो काम करता है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th. जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मेरा ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक से मैं डिस्कस कराऊंगी. सबसे पहले हम आते हैं नेचर